हेलो एवरीवन। आज का हमारा फाउंडेशन क्लास में पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसे अपन लोग क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहला चीज है वो है सेल। सेल और इसका फॉर्मूला होता है 2n², राइट, 2n²। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय किससे, KLMNOP, ये चलता रहेगा, राइट। अब क्या देखते हैं, अगर सपोज कीजिए वेयर n = अपन लोग 1 लेते हैं, तो इस केसेस में अगर इस फॉर्मूले पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1²। तो 2 × 1², इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2, और 2 किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट सेल को, तो फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा आपका K, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर n = अपन लोग 2 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 × 2²। उस केसेस में रिजल्टेंट क्या आएगा आपका 8, और 8 किसको डिनोट करेगा, L सेल को, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, n = 3 लेते हैं अपन लोग, तो क्या हो जाएगा 2 × 3², इट मीन्स क्या हो जाएगा 18, और 18 कौन से सेल को डिनोट करेगा, n सेल को, सॉरी m सेल को। नेक्स्ट, अगर अपन लोग n = 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 4², इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 32, और ये किस सेल को डिनोट करेगा, n सेल को। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, राइट। तो ये तो हो गया सेल का नॉलेज, राइट। अब सेल के अंदर आता है सब सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सब सेल। सब सेल, राइट। सब सेल, सब सेल क्या क्या होता है, चीजों को समझिए। सब सेल को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय किससे होता है, S P D F G H etc, ये चलता रहेगा, राइट। तो मेनली जो अपन लोग को यहां पे देखना है, क्या क्या देखना है, S P D F ही देखना है, बाकी तो अभी देखना नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी होगा अपन लोग डिस्कस करेंगे किसमें, क्वांटम नंबर में, क्वांटम केमिस्ट्री में डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी क्या है, ये चीज है अपने पास। तो अब ये चीज है, तो अब देखिए समझिए इस चीज को। मैंने क्या बोला, मेनली अपन लोग को क्या क्या देखना है, S P D एंड F, राइट। अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब क्या है, इन सारे S P D F के जो है खुद के ऑर्बिटल होते हैं, राइट, खुद के ऑर्बिटल होते हैं। तो चलिए उसको S ऑर्बिटल में, सॉरी S सबसेल में जो है एक ऑर्बिटल होता है। S सबसेल में कितना होता है, एक ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल, अगर मैं ऑर्बिटल का बात करूं तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, सिंगल ऑर्बिटल होगा, राइट। अगर मैं P सबसेल ऑर्बिटल का बात करता हूं तो इस केसेस में क्या होगा आपका, इसमें जो है आपका 3 ऑर्बिटल होगा, राइट। अगर अपन D सबसेल ऑर्बिटल का बात करता हूं, ऑर्बिटल, तो इस केसेस में क्या होगा आपका 5 ऑर्बिटल होगा, राइट। अगर मैं F सबसेल का बात करूं, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 7। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे, 7। इस चीजों को समझिए। यहां पे कितना ऑर्बिटल हुआ, यहां पे 1 ऑर्बिटल है, राइट। यहां पे कितना ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। यहां पे कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। यहां पे कितना ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है, राइट। इसी तरह आगे चलता जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। ऑर्बिटल मतलब अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए, इसमें जो है S में जो है 1 डब्बा है, P में कितना है आपका 3 डब्बा है, ये आपका D में कितना है 5 डब्बा है, 1 2 3 4 5। 7 में कितना डब्बा है, 7 डब्बा है, सॉरी F में कितना डब्बा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, राइट। इतना समझ में आ गया अपन लोग को। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा सेल और सब सेल, राइट। अब अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेलेक्ट करता है, किसको, सब सेल को। चलिए देखते हैं। इफ n = 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2p 3p 4p 5p 6p 7p।
फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 3D 4D 5D 6D 7D। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 4F 5F 6F 7F। चलिए अब क्या करते हैं अपन लोग L का वैल्यू लिखते हैं। L का वैल्यू L इक्वल टू 0 किसके लिए S के लिए, और यहां पे P के लिए क्या हो जाएगा L का वैल्यू 1 और D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू 3। इसको ऐसे अपन लोग एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, तो अपन लोग डिटेल में देखेंगे क्वांटम नंबर में। बस अभी आप इतना दिमाग में रखिए कि S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1 राइट, और D के लिए L का वैल्यू 2 एंड F के लिए L का वैल्यू 3 राइट। अब जो भी अपन लोग देखेंगे राइट, एक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी क्या होता है इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कैसे करता है, अपने सबसेल को इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कैसे करता है, इस चीज को आप समझने का कोशिश कीजिए। अभी हम लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट सेल में क्या है आपका, ये है 1s, फिर क्या है 2s 2p, फिर क्या है 3s, थर्ड सेल में क्या है 3s 3p 3d, फिर क्या है 4s 4p 4d 4f, फिर क्या है फिफ्थ सेल में क्या है 5s 5p 5d और 5f। सिक्स सेल में क्या है आपका 6x 6p 6d 6f, फिर सेवन सेल में क्या है आपका 7s 7p 7d एंड 7f राइट। तो ये क्या है आपके, ये सारे सेल हैं, ये सारे सेल हैं, ये जो है आपके सेल हैं। ये कौन से सेल हो गए के सेल, ये L M N O P Q, ये मतलब इसी तरह ये चलता रहेगा। ये क्या आपका सेल है राइट, और ये सारे क्या आपके सब सेल है, और ये n का वैल्यू है। अब अपन लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सब सेल बाय इलेक्ट्रॉन, सिलेक्शन ऑफ सब सेल बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा उसको किसके पास जाना है। तो ये कैसे होगा, इसका रूल देखिए क्या होता है। रूल क्या है इसका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चलिए देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था सबसेल में क्या होता है S P D एंड F राइट। तो मैंने क्या बोला था S सबसेल में जो है सिंगल कमरा होता है राइट, P सबसेल में क्या होता है 3 कमरा होता है, और D सबसेल में क्या होता है 5 कमरा होता है, ये भी मैंने आपको बताया, और F सबसेल में क्या होता है 7 कमरा होता है, ठीक है 7 कमरा होता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा S सबसेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है 0 to 2 रह सकता है, ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 राइट, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, जितना कमरा है उसका डबल रह सकता है राइट। P में कितना है 3 कमरा है, मतलब मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6। D में क्या है आपका 5 कमरा है, तो इट मींस क्या होगा मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10 राइट। आगे देखिए F में क्या है 7 कमरा है, तो यहां पे क्या होगा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 14 राइट। तो ये चीज आप समझने का कोशिश कीजिए। अब मैंने क्या बोला आपको कि यहां पे आपने देख लिया कि S की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 है, P की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 है, और D की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 है, और F की कैपेसिटी मैक्सिमम 14 है। तो मैंने क्या बोला यहां पे कि लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल डिसाइडेड, ठीक है। तो यहां पे क्या है लोअर वैल्यू डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को किस सबसेल में जाना है। तो अब यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 14 बोलेगा कि भाई मेरे पास मतलब 14 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है, आप मेरे पास चले आओ, ऐसा नहीं होता है। ये वैल्यू डिसाइड करेगा आपका, ये वैल्यू डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किसके पास पहले जाएगा राइट। तो चलिए अब निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला n प्लस एल, तो देखिए n का वैल्यू हमने दे रखा है राइट, इधर क्या है एल का भी वैल्यू दे रखा है। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या है, ये जो है आपका ये जो 4 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है आपका एल का वैल्यू है, ये क्या है सॉरी एन का वैल्यू है, ये 4 जो है किसका है एन का वैल्यू है। चीजों को समझिए, ये क्या है आपका 4 क्या है आपका एन है, ये 4 क्या है एन है, ये 4 क्या है एन है राइट। अब समझिए ये डी जो है, ये जो डी है ये क्या है आपका एल है, ये पी क्या है एल है, और ये एफ क्या है एल है।
ठीक है, इसको देखिए अच्छे से। ये आगे में जो न्यूमेरिक्स में लिखा हुआ ये क्या है आपका n है, 4 क्या है n है, n है, तो सबका n क्या है, कॉमन है, राइट। फिर क्या है, ये d है, p है, और यहाँ पे क्या है, f है। अब चीजों को समझिए, d के लिए l का वैल्यू कितना है, d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, राइट। p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, f के लिए l का वैल्यू कितना है 3। अब मैंने क्या बोला, n प्लस एल वैल्यू पुट कीजिए, n प्लस एल। तो n प्लस एल अगर आप करते हो तो यहां पे देखिए इसका सबका 4 है, n का वैल्यू सबका 4 है, तो यहां पे क्या होगा, n प्लस एल अगर अपन पुट करते हैं तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है, इसका 4 है और ये d है, d का वैल्यू क्या है, l का 2 है, तो मतलब क्या आ जाएगा 4 प्लस 2, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 6, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे क्या है, n का वैल्यू क्या है आपका 4 लिखेंगे, l का वैल्यू क्या है p के लिए 1, मतलब p प्लस 4 प्लस 1 मतलब कितना हो गया इसका 5, राइट। फिर यहां पे क्या आपका 4, f के लिए n का वैल्यू 4 है एंड f के लिए l का वैल्यू 3 है, तो मतलब इसका रिजल्टेंट कितना है 7। अब चीजों को समझिए, n प्लस l का वैल्यू किसका है, d के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना आ रहा है 6, राइट, एंड p के लिए n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 5 एंड f के लिए n प्लस l का वैल्यू आ रहा है 7। तो मैंने क्या लिखा है, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, लोअर वैल्यू जिसका आएगा वही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को किसको कहा जाना है, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने यहां क्या लिखा है, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, मतलब जिसकी l की वैल्यू कम आएगी वही इलेक्ट्रॉन को पहले रिसीव करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वही एक्सपीरियंस करेगा। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे l की वैल्यू सबसे कम किसकी आई है, इसकी आई है, किसकी, p की सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम किसकी आई है, p की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, p, उसके बाद फिर कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर l की वैल्यू किसकी कम आई है, d की, राइट। तो फिर कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, d, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई है, f की, कितना 7, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा f। अब चीजों को समझिए, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सपीरियंस कौन करेगा, किसके, n प्लस एल के वैल्यू से अपन लोग ये डिसाइड कर लिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस कौन करेगा, p करेगा, राइट। उसके बाद फिर हमने n प्लस एल के वैल्यू से ये भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद कौन करेगा, d करेगा, सबसे लास्ट में f करेगा। लेकिन बात यह आती है, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है अपने पास, लेकिन p की कैपेसिटी कितनी है, 6 है मैक्सिमम, d की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 10 है, और f की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 14। तो यहां पे क्या देखेंगे, p कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, p के पास कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6, उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 6, तो वापस क्या चला जाएगा, 6 किस में चला जाएगा, d में। अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो f में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो f में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 0 इलेक्ट्रॉन, f के पास इलेक्ट्रॉन कितना गया, अंडा, इसके पास कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो 0 इलेक्ट्रॉन रहा, राइट। तो ये अपन लोग देख लिए। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। दूसरा एग्जांपल लूं मैं, अगर सपोज कीजिए अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास जो सबसेल है वो है 7s है, ठीक है, 4d है, राइट, 4d है, 4p है, ठीक है, अपने पास, और फिर हमारे पास 4f है। चीजों को समझिए, टोटल अपने पास 15 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास सबसेल क्या है, spd है, राइट। तो अब देखिए n प्लस एल का वैल्यू निकालते हैं, n प्लस एल का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा, और इसके लिए भी n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए भी n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा। n प्लस एल का वैल्यू ही डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सपीरियंस कौन करेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 7, प्लस यहाँ पे s का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे l का वैल्यू 0 है, किसके लिए, s के लिए, l का वैल्यू 0 है, किसके लिए, s के लिए, तो 0, तो रिजल्टेंट कितना निकला इसका 7। यहां पे देखिए d के लिए n का वैल्यू कितना है 4, प्लस d के लिए l का वैल्यू कितना है 2,
L का वैल्यू कितना हो गया 2, इट मीन्स क्या हो गया 6। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 4p मतलब n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4 प्लस p के लिए L का वैल्यू कितना है 1, मतलब रिजल्टेंट इसका कितना निकला 5। यहां पे देखिए 4, यहां पे देखिए n का वैल्यू क्या है 4 प्लस f का L वैल्यू क्या है 3, मतलब कितना आया 7, राइट। अब चीजों को देखिए यहां पे, अब चीजों को देखिए s का वैल्यू 7, राइट, d का वैल्यू 6। अब यहां पे क्या आ जाता है आपका p का वैल्यू क्या आ गया 5, और यहां पे आपका क्या आ गया d का वैल्यू क्या आ गया आपका, सॉरी हाँ, यहां पे क्या है आपका f का वैल्यू क्या आ गया यहां पे आपका 7। तो अब फिर से आप जिसका लोअर वैल्यू आएगा n प्लस एल वही डिसाइड करेगा आपका, वही डिसाइड करेगा क्या, वही डिसाइड करेगा आपका इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ये वैल्यू सेम हो गया और ये वैल्यू सेम हो गया, लेकिन ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको अभी अपन लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन कौन सा है 5 एंड 6, तो 5 किसका है p का, तो 4p का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सपीरियंस करेगा 4p, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को किसको एक्सपीरियंस करना है 4d को, क्यों इसका वैल्यू 6 है, तो फिर क्या आ जाएगा 4d, राइट। उसके बाद फिर अब यहां पे क्या है 4s और 4f एंड 4s दोनों की l की वैल्यू सेम है। फिर से समझिए, सॉरी यहां पे क्या है n प्लस l की वैल्यू जो है, यहां पे n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई, किसकी किसकी 7s की और 4f की, 7s की और 4s की। तो अब अपन लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, राइट। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन पहले एक्सपीरियंस करेगा वो अपन लोग n प्लस एल रूल के वैल्यू से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए फिर अपन लोग दूसरा रूल देखेंगे, राइट। वैसे तो अब दूसरा रूल कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, राइट, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम अपन लोग चाहें तो 6 इलेक्ट्रॉन तो p को मिल जाएगा, राइट, और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वो d को मिल जाएगा। लेकिन हमारा मसला ये नहीं है कि हमारा काम हो गया, लेकिन अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन के जगह पे अगर 17 इलेक्ट्रॉन रहता, अगर 15 इलेक्ट्रॉन के जगह पे 17 इलेक्ट्रॉन रहता, तब अपन लोग क्या करते, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता बच जाना था, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाना था। तो उस केसेस में कहां डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, आपका इसके पास जाएगा या एफ के पास जाएगा। उसके लिए अपन लोग देखते हैं रूल सेकेंड, ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए। देखिए रूल सेकेंड क्या कहता है, इफ n प्लस एल विल सेम, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, लोअर वैल्यू ऑफ n will accept electron first। फिर से समझिए, अगर इफ n प्लस एल वैल्यू विल सेम, अब क्या होता है n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाता है किसी भी कंडीशन में, जैसे कि अभी यहां हो गया 7s का और 4f का, n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया, तो इस केसेस में क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ n विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। जिसकी n की वैल्यू कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वही इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पे देखिए, अभी मैंने क्या बोला था कि 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, अभी मैंने बोला था 17 इलेक्ट्रॉन है आपके पास टोटल, राइट, 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो हमने क्या बोला, पहले तो p को दे देंगे, तो p ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, और उसके बाद फिर किसको देना है d को, d की कितनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी d की कितनी है, d आपका 10 ले सकता है, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसके बाद अपन लोग क्या बोला था, n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7s और 4f, तो मैंने क्या बोला था कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो किस में जाएगा, n में जाएगा, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू जिसका कम रहेगा वहीं पे जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से n की वैल्यू किसकी कम है, f की, तो f की है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में जाएगा, f में। तो इसकी अगर मैं प्रायोरिटी बनाऊं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रायोरिटी, तो कैसे जाएगा आपका, सबसे पहला किस में हो जाएगा 4p में, उसके बाद फिर किस में जाएगा 4d में, फिर किस में जाएगा नेक्स्ट आपका 4f में,
और लास्टली किस में जाएगा 7s में। तो ये किसके लिए हो गया, ये प्रायोरिटी हो गया किसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन। अगर अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन है अपने पास तो अपने के लिए ये प्रायोरिटी हो गई। तो हमने इस प्रायोरिटी को कैसे निकाला, सबसे पहले क्या देखा हमने, रूल फर्स्ट लगाया। तो रूल फर्स्ट में हमने क्या बोला, रूल फर्स्ट में बोला n+l देखेंगे। इफ इसमें क्या कर, फिर इसमें मैंने क्या बोला था कि किसी बाय चांस अगर मान लीजिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम क्या देखेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम रहेगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। राइट, चलिए इसको कॉपी कीजिए। हाँ, तो अभी जो अपन सब ये पढ़ते आ रहे थे इतना दिन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये यही n+l रूल पे अरेंज किया गया था। जैसे कि आप देखिए सबसे पहला किस सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, फर्स्ट s में। राइट, चीजों को समझिए। उसके बाद फिर किस में जाता है, सेकेंड s में। उसके बाद किस में जाता है, 2p3s। उसके बाद फिर किस में जाता है, 3p4s। उसके बाद फिर किस में जाता है, 3d4p5s। उसके बाद फिर किस में जाता है, 4d5p6s। उसके बाद फिर किस में जाता है, 4f5d6p7s। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ये डाटा इस तरह से अरेंज किया गया है, ये डाटा जो अरेंज किया गया है आपका, ये किस पे अरेंज किया गया है, n+l रूल के प्रोस्पेक्टिव। ये जो आप डाटा देख रहे हो किसके प्रोस्पेक्टिव अरेंज किया गया है, n+l रूल के प्रोस्पेक्टिव। राइट, यही आपको बुक में मिलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यहां से भी देख के बता सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में, तो आप 1s में इलेक्ट्रॉन रखते हो। फिर किसको कट किया, 2s को, फिर 2s में, फिर किस में गया, 2p3s। उसके बाद फिर किस में गया, 3p4s। फिर किस में गया, 3d4p5s। फिर नेक्स्ट किस में गया आपका, 4d5p6s। राइट, तो ये आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाता है। इस चीजों को ध्यान में रखिए। तो ये सारा चीज जो है आपका डायग्राम जो बनाया जाता है बुक में, वो सारा का सारा अरेंज किसमें किया जाता है, इस तरह से n+l रूल पे। राइट, तो चलिए एक आध एग्जांपल करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लीजिए आप, सेल, क्योंकि सब सेल मैंने लिखा रखा, ये तो पहले लिखा ही रखा था बट आपको सहूलियत होगी। अब देखिए सेल में पहले क्या होता था, KLMN। राइट, तो मैंने क्या बोला था, K में कितना हो सकता है, 2 क्या है, मैक्सिमम, मिनिमम 0 भी हो सकता है। L में क्या होगा, 8। राइट, तो 8 मैक्सिमम है, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मतलब 0 से 8 तक कितना भी हो सकता है। ठीक है, फिर L में क्या हो जाएगा, 18। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 32। राइट, तो अब चीजों को समझिए, एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे होता है आपका सोडियम 11। राइट, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। अगर दो तरह से कर सकते हैं, कैसे, एक तो सेल के प्रोस्पेक्टिव, सेल कैसे हो जाएगा, KLM। राइट, तो K सेल में मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो आप 2 रखो। फिर मैंने क्या बोला है, L सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे 8 रखो। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बोला, L सब सेल में आप क्या रख सकते हो, उसके बाद जो है M सब सेल है उसमें कितना, 18। तो मैक्सिमम 18 रख सकते हो, मिनिमम 0 रख सकते हो। अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया। सेल में क्या हो गया, 2 8 1, मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 1। राइट, अब सब सेल के प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। सब सेल ये देखिए, सब सेल में मैंने यहाँ पे ये लिखा रखा, सबसे पहले किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में जाएगा। तो 1s s की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 2 है तो अपन 2 लिखेंगे। फिर किस में जाएगा, 2s में, s की कैपेसिटी कितनी है, 2 है तो अपन 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में, तो 2p में p की कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 6, तो अपन 6 लिखेंगे। लास्ट इसके बाद फिर किस में आएगा, 3s में। 3s की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। जितनी भी s है सबकी कैपेसिटी 2 है, बट अपने पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 1 ही बचा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 1। राइट, तो ये हो गया आपका एग्जांपल। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। आज तक अपन लोग ये रटते आ रहे थे कि 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, लेकिन अपन लोग डिसाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कैसे कर सकते हैं, n+l रूल से। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन है 17, इसका सेल के प्रोस्पेक्टिव निकालते हैं, क्या KLMN। राइट, तो यहाँ पे क्या 17 है, 2 8 7,
उसके बाद क्या है, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास 1s2 क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, फिर 2s2 क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, फिर p देखेंगे 2p6 राइट। उसके बाद फिर कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3s में, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2 ही जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद 3s के बाद फिर किसमें जाएगा 3p में, 3p में ठीक है। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका, कितना बच गया आपका 6 2 8 2 10 2 12 राइट 12 हो गया। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अपन लोग निकाल लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।